नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं जनकपुरी विधानसभा में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वार्ड 15 से अध्यक्ष हैं दीपक आहूजा जी। तो आइए मिलते हैं, इनके कार्यालय पे मौजूद हैं हम। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है, आपका जो राजनीतिक सफ़र जैसे शुरू हुआ आम आदमी पार्टी में, कैसे आपके मन में आया इस पार्टी से जुड़ने का? सबसे पहले तो बता दूं कि मुझे तो पॉलिटिक्स का पी भी नहीं मालूम था। जी सर। जब अन्ना आंदोलन हुआ तो उस समय बीच बीच में जाते थे, क्योंकि मैं पेशे से एक व्यापारी हूँ। मेरा ऑटो पार्ट्स का बिजनेस है, तो जब भी मौका मिलता था वहाँ जाते थे। उसके बाद मैं टूर पे जाता था तो मैं देखता था अरविंद जी को कि कभी यहाँ पर धरना दिया हुआ है, कभी ये एक्टिविटी चल रही है, तो मुझे लगता था ये आदमी कुछ करेगा। हाँ जी। फिर मुझे याद है कि जनकपुरी के अंदर अरविंद जी की पहली सभा थी। वहाँ मैंने जो है वो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया। उसके बाद पार्टी से मैं जुड़ गया और फिर उसके बाद तो सारे आंदोलनों में भाग लिया, चाहे बिजली पानी आंदोलन हो, चाहे उसके बाद हमारे एक ऑटो का कैंपेन चला था। मतलब जो भी पार्टी की जो भी गाइडलाइंस आती रही, जो भी एक्टिविटीज़ आती रही, उसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और मुझे याद है जो पहली जिम्मेवारी मुझे पार्टी की तरफ से मिली थी जी। वो एक पूरी जो हमारी विधानसभा है उसको 10 जोन में बांटा गया था। बिल्कुल। तो उस 10 जोन में से एक जोन का मैं अध्यक्ष बनाया गया था। और वहाँ उस समय शायद उसके अंदर 19 बूथ थे, तो हम वो 19 में से 18 बूथ जीत के निकले थे, जिस इलाके में आप इस समय हैं, जिसे वार्ड 15 कहते हैं हम। अच्छा दीपक जी, आप जैसे वार्ड 15 के अध्यक्ष हैं, आप अपने जो वार्ड में आपकी जो भी परेशानियां होती है जनता की, कैसे आप उस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं अपने वार्ड में? देखो, परेशानियां तो ग्रीवियंसेस तो आती रहती हैं, है ना। अब ये ऑफिस भी हमारा फंक्शनल है। जी। पहले क्या होता था कि जिस समय एमसीडी की सरगर्मियां पूरी तेज थी तो ये पूरा दिन फंक्शनल रहता था। अभी जो है वो इसके अंदर हमने टाइमिंग लिख दी है। देखिए, आप जैसे आप आए होगे तो आपने देखा होगा कि बोर्ड पर टाइमिंग वगैरह सब लिखी हुई है। और जो पब्लिक की ग्रीवियंसेस, जब ये ऑफिस नहीं था उससे पहले भी हम अपने घर से सारे काम करते थे, जो भी हमसे बन सकता था, चाहे वो सीवर से रिलेटेड हो, चाहे पानी से रिलेटेड हो, चाहे सफाई से रिलेटेड हो, चाहे किसी की पेंशन का मुद्दा हो, चाहे किसी के आधार कार्ड से हो, पहचान पत्र से हो, जो भी जनरली पब्लिक के जो भी काम होते हैं वो सारे काम हम शुरू से ही करते आए हैं। बाकी हमारे यहाँ पर अगर मैं पिछले 7 साल में देखूँ तो बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट हुई हैं। ये जो सोम बाजार रोड है यहाँ पर, मुझे याद है जब हमारी सरकार बनी भी नहीं थी तो राजेश ऋषि जी नहीं बल्कि मैंने वादा किया था जनता से कि हम सबसे पहला काम आकर यहाँ पर सोम बाजार में सीवर डलवाएंगे, नए सीवर डलवाएंगे। और मुझे बड़ी तसल्ली है कि चाहे हमारे विधायक हो राजेश ऋषि जी, उन्होंने भी हमारी बात का सम्मान किया, समर्थन किया। और 2-2.5 साल के अंदर अंदर जो 25 साल से यहाँ पर काम नहीं हुआ था वो काम हो गया। हम अमूमन यहाँ से निकलते थे तो सीवर बहते रहते थे, अब वो हालात नहीं है। यहाँ पानी की कई इलाकों में दिक्कत थी, वहाँ पे पानी की जो है वो लाइनें बिछा दी गई हैं। यहाँ आप अगर आएंगे अपना ये जो स्कूटर मार्केट है वहाँ पर पानी की लाइन, जहाँ BF ब्लॉक में दिक्कत ख़त्म हो गई, वरिंदर नगर में दिक्कत ख़त्म हो गई। अभी थोड़ी सी दिक्कत जो है वो शिवनगर एक्सटेंशन में कुछ डेड एंड है वहाँ पर है, बट उसके लिए भी हम लगे हुए हैं और वो भी जल्द ठीक कर देंगे। सर, जैसे केंद्र में भाजपा है और दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी और MCD में भाजपा थी, तो जहाँ कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार और MCD में तालमेल नहीं बन पा रहा था, जिसकी वजह से कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं मिल पाती थी। क्या इसकी वजह क्या मानते हैं आप? नहीं, तनख्वाह तो आप समझिए मेरी बात को। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले तो बीजेपी है ना, वो विश्व की सबसे झूठी पार्टी है। इस चीज़ को आप नहीं लगता नहीं है, ये है। ये गणेश जी को दूध पिलाने वाली पार्टी है। ये सबसे झूठी पार्टी है। जब MCD कोर्ट के अंदर मान रही है कि हमने दिल्ली सरकार से कोई पैसे लेने नहीं है बल्कि उनके पैसे देने हैं जी, तो फिर अब इससे बड़ी बात तो कोई रह नहीं जाती। तो कर्मचारी फिर स्ट्राइक पे कुछ जाते हैं? ये राजनीति है। कर्मचारी तो जो है वो किसके, आदर्श गुप्ता से भी पीछे वहाँ पर स्ट्राइक हुई है ना। तो ये सब चीज़ें तो देखो, राजनीति स्टंट भी होता है, पर जो कर्मचारी हैं मैं उनके साथ सोचता हूँ बेइंसाफ़ी हो रही है। क्योंकि पिछले 15 साल में
जो है वो एमसीडी में बीजेपी की सरकार है और इन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया एमसीडी को। जी सर। आज आप किसी से भी पूछ लो, मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट कहते हैं एमसीडी को। अभी राजेंद्र नगर के विधानसभा चुनाव थे, मैं इंदरपुरी में था, इंदरपुरी के माथे पे कूड़ा है, हमारे यहाँ सोम बाजार से एंट्रेंस करो उसके अंदर कूड़ा है। तो भाजपा की बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, ना भाजपा के नेताओं को गंभीरता से लेने की जरूरत है मेरे हिसाब से। दीपक जी, दिल्ली सरकार की अभी जो तीसरी बार सरकार बनी है, 2 सालों में क्या नया अचीवमेंट हुआ दिल्ली में? बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और जिनकी चर्चा आज ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में हो रही है। आपको मालूम होगा अमेरिका से जो है अभी दिल्ली के हैप्पीनेस क्लासेस को देखने आए थे, जी बिल्कुल। चाइना से मोहल्ला क्लिनिक को देखने आए थे, यूएन से मोहल्ला क्लिनिक को देखने आए थे। तो ऐसा कब हुआ है दिल्ली के अंदर, आप मुझे बताइए। सर मगर ये 5 साल पहले की उपलब्धि है, मगर नए अचीवमेंट की बात कर देखो नए, मैंने आपको बताया अभी, जैसे आप बात कर रहे थे 2 साल तो पेंडेमिक में चले गए, जी है ना। तो पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे काम हमारे पेंडिंग हैं। अभी जो है वो काफ़ी सारे, अभी मैं मतलब अभी देखो एग्जैक्ट तो मुझे ध्यान नहीं है, कुछ एक फ्लाईओवर्स के अभी उद्घाटन हुए हैं। अभी जो हमारी पीडब्ल्यूडी की रोड्स हैं उनका नवीनीकरण हो रहा है, जितनी मार्केट्स हैं उसका नवीनीकरण हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। देखिए मैं बताता हूँ, विकास तो बहुत तेज़ी से दिल्ली के अंदर हो रहा है। जब दिल्ली सरकार आई थी, दिल्ली का बजट 25,000 करोड़ 30,000 करोड़ था, आज जो है वो 75,000। तो काम हो रहा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली की जनता को, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उन पर विश्वास है, तो सारे काम हो रहे हैं। अच्छा दीपक जी, आपकी सोशल एक्टिविटी क्या चल रही है, जैसे कोविड या उसके अलावा लोकल आपकी एक्टिविटी? देखिए कोविड के अंदर हमने जो भी हमने काम किए, चाहे सैनिटेशन का काम हो, चाहे लंगर बांटने का काम हो, चाहे कूपन्स हो, चाहे प्रवासियों को बाहर भेजने का काम हो, जितना हमसे हो सका जी सर उतना हमने काम किया। आज भी जितना हमसे हो पा रहा है उतना हम काम कर रहे हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि इस दरवाजे पे जो आए वो नाराज होके ना जाए। और क्या क्या परेशानी है इस समय आपके क्षेत्र में सर आज? अंबार है परेशानियों का, जैसे कूड़े की समस्या है, अभी भी नालियों की कभी सफाई नहीं हुई है, सड़कें जो है वो काफ़ी जगह टूटी हुई हैं, जी, तो बड़ी समस्या है यहाँ पर। ये एक्चुअली वार्ड जो है हमारा वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। 2 हिस्सों में, ओके। एक तो हिस्से में जिसमें आप आए हैं, जिसके अंदर 4 कॉलोनीज आती हैं हमारी, शिवनगर, वरिंदर नगर, शिवनगर एक्सटेंशन और हरिनगर जी ब्लॉक। उसके बाद वहाँ 2 गांव है हमारे वार्ड में, वो संगीपुर, रसालतपुर। जे कॉलोनी है हमारे वार्ड में, पीएनटी कॉलोनी है हमारे वार्ड में, पॉश एरिया आता है A1 का, A2 का, MIG फ्लैट्स हैं। तो अलग अलग जगह की अलग अलग समस्याएं हैं, पर कूड़े की समस्या तो सब जगह है, नालियों की सफाई तो कहीं नहीं हुई। और एक छोटा सा कुछ अपने दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे आपका? भाई मैं तो यही संदेश दूंगा कि जितना हो सके सबका भला करो, मिल के रहो, किसी के बहकावे में मत आओ। अभी आज का जो माहौल चल रहा है ना, कुछ एक पार्टियां ऐसी हैं जिनका फोकस अपने काम पर नहीं है। उनसे काम की बात करोगे तो वो कुछ आपको बता नहीं पाएंगे, जी सर। आपको सिर्फ इधर और उधर की बात में उलझा देंगे। उन पार्टियों को जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। आपको हिंदू मुस्लिम में फंसा देंगे, जनता के बीच में ऐसे मुद्दे ले आएंगे जिसके अंदर आप भ्रमित हो जाओगे। और एक चीज़ और गुजारिश करना चाहूँगा, सोशल मीडिया तो चलो फिर भी ठीक है, जो आज की डेट में स्ट्रीम मीडिया, हमारा जो मेन मीडिया है, उसको भी देखना बंद कर दो। झूठ 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 फैला रहे हैं ऐसे बहुत से चैनल हैं, और उन चैनलों के आधार पर हम अपनी सोच को जो है वो बढ़ा लेते हैं किसी भी पार्टी के प्रति, या किसी भी धर्म के प्रति, या किसी भी जाति के प्रति। मैं यही संदेश देना चाहूँगा, मिल के रहो, ये देश हमारा है, और जब साथ होंगे तभी ये देश तरक्की करेगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद, नमस्कार। तो ये हमारी सीधी बात दीपक आहूजा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।